तो इंसान की मनोदशा समय, स्थान और हालात के मुताबिक बदलती रहती है। दिस इज एडवोकेट पवन शर्मा। सब मुझे विसल ब्लोअर राजू शर्मा के नाम से जानते हैं। लुधियाना से बिलोंग करता हूँ। एक शहर में बहुत खूबसूरत मकान था और उस मकान के मालिक को बड़ा घमंड था कि शहर में मेरा बड़ा खूबसूरत मकान है। जब भी लोग आसपास से गुजरते थे उस मकान की तारीफ बड़ी करते थे, ये आलीशान मकान है। कुछ दिन के लिए उस मकान का मालिक कहीं शहर से बाहर गया। जब वो वापस लौटा तो उसने क्या देखा कि उसके घर के अंदर से धुआं उठ रहा है। तो चिंता भरी स्थिति में भाग के गया, भी मेरे घर से इतना धुआं निकल रहा है। देखा कि अंदर आग लगी हुई है। एकदम से घबरा गया क्योंकि घर के बाहर भीड़ लगी हुई थी। जो लोग किसी समय उस मकान की इतनी तारीफ किया करते थे, आज उस मकान को जलता हुआ देखकर ज़्यादातर लोग खुश हो रहे थे। अपने मकान को जलता देख मकान का मालिक परेशान हो गया। लेकिन जब उसका एक बड़ा बेटा आया पास में, उसने बोला, पिताजी परेशान होने की बात नहीं है, क्योंकि इस मकान का सौदा मैंने थोड़े ही दिन पहले किसी से कर दिया था। तो जब उस मकान के मालिक को ये पता चला कि इस मकान का सौदा हो चुका है, जो वो उस समय चिंता में था, वो चिंता से बाहर निकल कर उन लोगों में जाके खड़ा हो गया जो उस मकान को जलता हुआ देख रहे थे। उसकी मनोदशा ये बदल गई कि ये तो मकान अब मेरा नहीं है, ये तो मैं बेच चुका हूँ, सौदा हो चुका है। लेकिन उसी समय उसका दूसरा बेटा आया कि पिताजी आप परेशान क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि अभी इसका सौदा हुआ है, अभी कोई पैसा नहीं मिला, अभी कोई रकम नहीं मिली। साथ में फिर से मनोदशा बदल गई। हाँ कि मैं तो अभी सौदा हुआ, पैसा मिला नहीं, मकान का तो अभी मैं मालिक हूँ। बाल्टियाँ पानी की उठा के भाग के आग को बुझाना शुरू कर दिया, लोगों से हाथ जोड़ना शुरू कर दिया, विनती शुरू कर दी कि चलो मेरे साथ इस मकान के अंदर लगी आग को बुझाओ। फिर तीसरा बेटा आया। बेटे ने बोला, पिताजी जिस मकान के बारे में आप इतना चिंतित हो रहे हो, इसका बड़े भैया ने सौदा किया था, उसके पास मैं गया हूँ। उस व्यक्ति ने ये बोला कि मैंने जुबान दी है, अब चाहे मकान को आग लगे चाहे जो मर्जी, मैं अपनी जुबान का पक्का हूं, आपको पूरी की पूरी पेमेंट, पूरी की पूरी रकम दे दी जाएगी, आप निश्चिंत हो जाइए। जब उस मकान के मालिक ने दोबारा ये बात सुनी, उसकी मनोदशा फिर बदल गई। वो चिंता से बाहर आ गया कि ये मकान का सौदा हो चुका है, मुझे पैसे मिल जाएंगे और ये आग मकान में लगी है तो ये मकान किसी और का है। तीन स्थितियों में वो आदमी निकला। पहले जब उसने देखा कि उसके मकान को आग लग रही है तो उसकी मनोदशा कोई और थी। जब उसको पता चला इसका सौदा हो चुका है मकान का, उसकी मनोदशा और बदल गई। जब उसको पता चला कि अभी इसका सौदा हुआ, रकम नहीं मिली, उसकी मनोदशा फिर बदल गई। जब उसको पता चला कि इसका सौदा हो चुका है और जिसके साथ सौदा हुआ है वो बंदा इसकी पूरी की पूरी रकम देने को तैयार है, फिर मनोदशा उसकी और बदल गई। ऐसे ही जीवन में दुखों के उतार चढ़ाव में हमारी मनोदशा बदलती रहती है। और जो बंदा एक ही सोच में रह जाता, अपने आप को स्थिर करके रह जाता है, वही जीवन का असली आनंद प्राप्त कर पाता है। आप मेरे वीडियोस देखते हो, मुझे प्यार मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। इसी आपका प्यार ही मेरी ताकत बनता है। इसी तरह मुझे प्यार मोहब्बत देते रहिएगा ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया वीडियोस, मोटिवेशनल वीडियोस आपके सामने लेके आ सकूं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। जय हिंद।